इस स्लाइड में हम मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालिया के डिज़ाइन देखेंगे। तो फ़र्ज़ करें आज फरवरी 2023 है और हम एक मुताला करना चाहते हैं। अगर हम आज मुतालिया करने जा रहे हैं और हम एक्सपोज़र और नतीजे को देखेंगे, इसी वक्त ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी की मिसाल है, क्योंकि एक्सपोज़र और नतीजा एक ही वक्त में है। ताहम अगर हम आज से शुरू करें और फिर केसेस को मुस्तकबिल में फ़ॉलो करें, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं, या हम कोहॉर्ट स्टडी करेंगे। कोहॉर्ट स्टडी और रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में फ़र्क ये है कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में एक तजर्बा किया जाता है, जबकि कोहॉर्ट स्टडी में सिर्फ फॉलो अप किया जाता है। तो आइए अगली मिसालें देखते हैं। अगर आप उन तलबा का मवाजना करें जो बुलंद मकाम पर रहते हैं, उन तलबा से जो समंदर की सतह पर रहते हैं, जैसे जिद्दा शहर में, तो हम इन दोनों ग्रुपों का उनके ग्रेड्स के लिहाज से मवाजना करेंगे और हम उनकी 6 माह तक फॉलो अप करेंगे। तो ये कोहॉर्ट स्टडी की एक मिसाल है, क्योंकि हम सिर्फ उन तलबा का फॉलो अप करेंगे। हमने मौसम में कोई तब्दीली नहीं की। बुलंद मकाम पर मौसम जैसा है वैसा ही है। हमने इस मौसम को कम सतह वाले इलाकों के मौसम से मुख्तलिफ तौर पर मुकर्रर नहीं किया, यानी हमने मौसम में कोई तब्दीली नहीं की। ये कोहॉर्ट स्टडी की एक मिसाल है। लेकिन अगर आप फिलिंग रेस्टोरेशंस करें और ये रेस्टोरेशन हम खुद तजुर्बे के तौर पे लगाए, तो ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हो सकता, क्योंकि हम खुद उन ग्रुप्स के लिए रेस्टोरेशन की किस्म मुकर्रर करते हैं और फिर कुछ अरसे, मसलन चंद महीने, उनका फॉलो अप करते हैं। फिर हमने दोनों ग्रुप्स का मवाजना करने के लिए फॉलो अप किया। अगर हमने खुद रेस्टोरेशन नहीं लगाई, बस इन केसेस का फॉलो अप किया, या वो केसेस किसी और से लिए गए थे और हम कुछ अर्से तक इन केसेस का फॉलो अप करके, ये कोहॉर्ट स्टडी की एक वसार है। तो कोहॉर्ट और रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स में फ़र्क तजुर्बाती हिस्से का है। अच्छा, अब इसे हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। अब आइए रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी देखते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी 1, हमारे पास स्टडी डिज़ाइन की दो अक़साम होंगी, या तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट या केस कंट्रोल स्टडी। तो आइए रेट्रोस्पेक्टिव में सबसे पहले केस कंट्रोल स्टडी से शुरू करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में हम नतीजे से शुरू करेंगे और पीछे जाकर उस नतीजे की वजह तलाश करेंगे। तो हमारे पास एक ग्रुप होगा जिसमें नतीजा मौजूद है और उसका मुवाजना एक ऐसे ग्रुप से करेंगे जिसमें नतीजा नहीं है, और फिर पीछे जाकर देखेंगे कि इन मसाइल की वजह क्या है। ये केस कंट्रोल स्टडी है। जबकि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में भी इसकी फ़लसफ़ा प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट जैसी ही है। हम वजह या एक्सपोजर से शुरू करेंगे और फिर केसेस को नतीजे तक फॉलो अप करेंगे। तो आइए अगली मिसालें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 100 इम्प्लांट फेलियर्स हैं और हम उनका मवाजना उन 100 इम्प्लांट से करना चाहते हैं जिनमें फेलियर नहीं हुआ। इन इम्प्लांट्स में कोई फेलियर नहीं हुआ। तो अब हमारे पास नतीजा मौजूद है जो कि इम्प्लांट फेलियर्स है। 100 केसेस बमुकाबला 100 केसेस जिनमें इम्प्लांट फेलियर्स नहीं हुए। फिर हम 10 साल पीछे जाकर देखते हैं कि आया उस वक्त वो सिगरेट नोशी कर रहे थे, या उन फेलियर्स की वजह क्या हो सकती है। तो हमने नतीजे से आगाज़ किया, फिर हम पीछे जाते हैं इस वजह या एक्सपोजर की तरफ जो उन्हें माजी में हुआ था। तो ये केस कंट्रोल स्टडी की एक मिसाल है। ताहम अगर आप इसके बरक्स करेंगे तो हम केसेस को देखेंगे। जो लोग 10 साल पहले, मसलन 2010 में सिगरेट नोशी करते थे, और हमारे पास एक और ग्रुप है जिन्होंने इस वक्त सिगरेट नोशी नहीं की। फिर हमने आज के दिन केसेस को देखा कि पहले ग्रुप में इम्प्लांट फेलियर्स के कितने केसेस हैं और दूसरे ग्रुप में कितने केसेस हैं। तो हम वजह या माजी के एक्सपोजर यानी 2010 से आगाज़ करते हैं और अब 2023 में केसेस का जायज़ा लेते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट की एक मिसाल है। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम नतीजे से आगाज़ करते हैं और फिर पीछे की तरफ वजह या एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में हम एक्सपोजर या वजह से आगाज़ करते हैं और नतीजे की तरफ जाते हैं, जो कि केस कंट्रोल स्टडी के बिल्कुल बरक्स है। और इसी तरह अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट मुतालिया करेंगे तो हम आमतौर पर वजह से आगाज़ करते हैं और तमाम केसेस को उनके नतीजे तक बाकायदगी से फॉलो अप करते हैं।
तो यहाँ हम खुलासा देख सकते हैं कि अगर हम नतीजे से वजह की तरफ जाएं तो ये केस कंट्रोल है, और अगर वजह या एक्सपोजर से नतीजे की तरफ जाएं तो ये कोहॉर्ट है। और अगर इसमें तजुर्बाती हिस्सा शामिल हो तो ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। और अगर एक्सपोजर और नतीजा दोनों एक ही वक्त में हो तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाएगी। शुक्रिया।